हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और गाइज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है शाम के टाइम से। तो जी हाँ गाइज, कई दिनों के बाद आज मैंने है ना अपना इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर है ना गाइज 5 बजे का टाइम है ये। और है ना कुछ महिलाएं कहती हैं ना कि हमारा तो सुबह सारा काम खत्म होने के बाद कुछ भी काम नहीं रहता, शाम के टाइम बिल्कुल खाली रहते हैं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम भी एक लेडीज़ के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना 5 बजे का टाइम है ये, और मैं लगाने लग गई थी झाड़ू शाम की। तो वैसे तो 2-3 बार लग जाती है दिन में, सुबह के टाइम भी, लेकिन शाम वाली झाड़ू होती है ना वो ज़रूर ही लगानी पड़ती है बच्चों के घर में खास करके। तो यहाँ पर है ना गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना शाम का रूटीन, और आपको कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर है ना गाइस, झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गए थे हस्बैंड ड्यूटी से। तो उनके आने के बाद उनके लिए बनाती हूँ मैं चाय। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने बना दी है 1 कप चाय, तो उनको दे करके आ गई हूँ। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ दाल। सब्जियां डाल करके बनाऊंगी। तो सारी ही सब्जियां काट ली थी मैंने, जितनी भी रखी हुई थी मेरे पास। यहाँ पर मैंने है ना गोभी डाल ली थी, पत्ता गोभी, गाजर, और है ना आधा टुकड़ा छोटा सा मतलब कि घिया का डाल लिया था, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा ही टुकड़ा डाला था। और कुछ यहाँ पर मटर वगैरह भी डाल ली थी मैंने। तो बस ये सारी सब्जियां डालने के बाद ना वो मैंने है ना छोंक दी थी कढ़ाई में। तो वो साइड में है ना मैंने चाय बना ली थी, और एक साइड यहाँ पर मैंने है ना छोंक दी हैं सब्जियां। और दाल है ना गाइज, वो मैंने ऑलरेडी जो है ना उबाल ली है कुकर में। आप देख सकते हैं काउंटर टॉप के ऊपर कुकर में दाल उबली हुई रखी है। और सब्जियां मैंने है ना दाल के अंदर नहीं डाली, क्योंकि ना एकदम से फिर वो ना मतलब जो सब्जियां है ना घुल जाती हैं, बिल्कुल मैश हो जाती है, तो उनका फ्लेवर नहीं आता बाद में। इस करके जो सब्जियां ना उनको मैंने है ना खुले कढ़ाई में पका लिया है, उनको अच्छे से पकने दूंगी। और फिर बाद में है ना तड़का तो मैंने लगा दिया है, बस इसको ट्रांसफर करना रह जाएगा मेरा। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची, गाजर, बंद गोभी और थोड़ी सी मटर डाल ली थी। तो गाइज यहाँ पर ये सारी सब्जियां पकने के लिए रख दी हैं। जब तक मेरी सब्जियां पकती हैं ना, तब तक यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे मटर, तो इनको मैं छील लूँगी। और सच बताऊँ ना गाइज, मुझे इतना आलस आता है मटर छीलने में, है ना, बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। और पता नहीं ये 2 किलो मटर हैं, और इनको छीलते छीलते बीच में मुझे है ना 3-4 बार उठना पड़ा। तो बहुत है ना बोरिंग वाला काम होता है ये। मम्मी कर देती थी ये वाला काम, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से फिर मैं है ना मैंने कहा नहीं मम्मी को, वरना फिर मम्मी कर भी देती, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। तो इस करके फिर मैंने ही छील ली है जैसे तैसे करके। और यहाँ पर है ना गाइज मटर वो मैं है ना बीच में ही छोड़ करके आ गई थी, क्योंकि मेरी सब्जियां पक चुकी थी यहाँ पे। तो जो दाल थी ना उसके अंदर मैंने ये सब्जियां कर दी हैं ट्रांसफ़र। रोटी वगैरह नहीं लेंगे पापा, खाली दाल ही लेंगे, क्योंकि रोटी वगैरह है ना इस टाइम पे कम ही खाते हैं, ज़्यादातर है ना वो दाल ही लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल पतली पतली सी दाल लेते हैं वो, ज़्यादा थिक नहीं लेते। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है गाइज, बस थोड़ी देर उसको पकने दूंगी मैं। और उसके बाद ये देखिए गाइज, यहाँ पर आज डिनर में बनाऊंगी मैं जो ये है ना राजमा और आलू, राजमा आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी जब बनाऊंगी ना शाम को तब। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैंने दाल जो है वो दे दी थी पापा जी को डाल करके, तो हस्बैंड दे के आ गए थे। और फिर उसी बीच दोबारा से मैं लग चुकी हूँ गाइज मटर, जो मेरा मटर छीलने वाला काम है उसमें। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मटर है। और है ना हस्बैंड है ना हफ्ते में 2 बार तो मटर लेके आ ही जाते हैं, 2 केजी लेके आते हैं वो एक बार में, यानी कि 3-4 दिन में एक बार ज़रूर ले आते हैं वो मटर। और बस यहाँ पर सारी ही मटर मैंने छील ली थी गाइज। और उसके बाद यहाँ पर फिर है ना हस्बैंड ने बोला कि मेरा है ना थोड़ा सा अदरक का रस निकाल के शहद में मिक्स करके दे दो, क्योंकि उनका ना गला ख़राब है, खांसी वगैरह हो रखी है उनको। तो है ना कई दिन हो गए हैं, लगभग 2-3 दिन हो गए हैं, तो दिन में 2 बार मैं उनको दे देती हूँ शहद और अदरक मिला करके गरम करके थोड़ा सा हल्का सा।
फिर है ना थोड़ी सी है ना मतलब ठीक रहता गले के लिए। तो आराम भी मिलता है हस्बैंड को, 2 बार ले लेते हैं वो दिन में। और उसके बाद है ना फिर गाइज यहाँ पर बर्तनों का मेरा ढेर पड़ा था सिंक में, तो उनको साफ करना था मुझे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरा टब पहले के बर्तनों का भरा पड़ा था, पूरा फुल था ये। सुबह के टाइम मैंने बर्तन साफ किए थे ना, तो ऐसे ही रखे थे वो, अभी तक मैंने रैक में नहीं लगाया था उनको। तो सारे ही बर्तन मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिए थे। उसके बाद इसी बीच फिर है ना गाइज मम्मी लेकर के आ गई थी दूध, तो यहाँ पर दूध भी मेरा आ चुका है। तो बर्तन बाद में ही साफ करूँगी। सबसे पहले है ना यहाँ पर मैं अपना दूध है जो उसको गर्म होने के लिए रख दूँगी, ताकि बाद में फिर मैं ना भूल जाती हूँ कई बार। अगर साथ के साथ रख देती हूँ ना तो ठीक रहता है, फिर मैं है ना बाद में कई बार भूल जाती हूँ ना, तो फिर जैसे ही हम सोते हैं ना तो उस टाइम तक फिर वो गर्म ही रहता है दूध। मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे आता है ना दूध, तो तुरंत बाद अगर उसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ ना, तो वो ठंडा हो जाता है सोने के टाइम तक। फिर मैं उसको ना फ्रीज में रख के सो जाती हूँ। और मलाई है ना जो वो बहुत ही अच्छी जमती है फ्रीज में रखने के बाद, सुबह तक बिल्कुल थिक मलाई होती है। तो इस करके यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और है ना चलिए उसके बाद अपने बर्तन हैं जो इनको कर लेते हैं साफ। और बर्तनों का तो ये है कि गाइज दिन में 3-4 बार धुल ही जाते हैं। और बर्तन वगैरह यहाँ पर मेरे ये देखे हो गए थे साफ। एक बार फिर से पूरा टब यहाँ पर मेरा भर चुका है बर्तनों का। और फिर यहाँ पर चलिए अपना जो सिंक है, सिंक एरिया, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बर्तन जितने भी बार साफ होते हैं ना गाइज, उतने ही बार सिंक को भी साफ करना पड़ता है। और फिर है ना यहाँ पर अंधेरा होने लग गया था गाइज, और सूरज है ना जो वो ढल चुकी थी। तो मैंने है ना ऊपर छत पे पायदान डाल रखे थे। ये ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, 2-3 ये पायदान थे मेरे, और एक बेटे का सेट था। तो बस वो कपड़े मैं उतार के लेके आ गई थी नीचे। और उसके बाद है ना गाइज फिर ये कुछ कपड़े हैं जिनको मुझे फोल्ड करना है। तो अभी तक मैंने इनको है ना फोल्ड नहीं किया था, तो फटाफट से लगे हाथ इनको भी मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ पर है ना 1-2 कपड़े मेरे थे, और सारे है ना बाकी बेटे के कपड़े थे ज़्यादातर। तो लगे हाथ अगर इनको भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ ना फोल्ड, तो ठीक रहता। फिर बाद में ना ये काम है ना पड़ा ही रहता है कपड़ों वाला। और जहाँ तक होता ना मैं कपड़ों को साथ के साथ ही फोल्ड करके रख देती हूँ। हाँ कभी कभार हो जाता है कि भाई नहीं कर पाती फोल्ड साथ के साथ, तो बाद में करने पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पर है ना गाइज कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर से मेरी है ना ड्यूटी लग जाएगी किचन में। और ये देखिए आपने देखा भी है कि शाम के टाइम भी है ना कितने सारे काम हो जाते हैं एक लेडीज़ को। तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है लेडीज़ का, काम काम के चक्कर में। कभी बच्चों का काम, कभी बड़ों का काम, कभी किचन का, तो कभी मतलब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता। लेकिन लेडीज़ को ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए भी, कि भाई वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल सके। तो गाइज यहाँ पर कपड़े वगैरह फोल्ड मैंने कर दिए थे। उसके बाद है ना फिर से मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लगभग यहाँ पर 7 बजे का टाइम है ये। और अब मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, तो जल्दी ही कर लेते हैं हम डिनर, ज़्यादा लेट नहीं होता। तो इस करके जल्दी ही लग जाती हूँ मैं। और फिर है ना वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है कैमरा वगैरह सेट करने में, तो इस करके थोड़ा सा जल्दी ही लगना पड़ता है मुझे कामों में। तो यहाँ पर है ना गाइस जो मैंने राजमा भिगो करके रखी थी वो मैंने अच्छे से धो ली थी। और 2-3 मैंने यहाँ पर आलू भी ले लिए थे, तो आलू भी यहाँ पर मैंने काट करके डाल दिए हैं। और बस यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, और थोड़ी सी यहाँ पर है ना हल्दी पाउडर डाल दूंगी। तो बस अभी फ़िलहाल तो खाली ये 2 ही चीज़ें डालूंगी, क्योंकि अभी मुझे इनको खाली उबालना है, उबलने के लिए रख दूंगी मैं। और है ना कई लेडीज हैं गाइस, कई लोग हैं जिनको खाली राजमा राजमा पसंद है, लेकिन है ना सच बताऊं ना मुझे खाली राजमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक उसमें आलू वगैरह ना डाल लूँ ना तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाली राजमा। तो इस करके फिर मैं ना आलू भी डाल देती हूँ, लेकिन है ना कम ही डालती हूँ मैं आलू, यानी कि है ना ज़्यादातर तो है ना राजमा डालती हूँ ज़्यादा, और थोड़े से बस आलू डाल देती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद है ना गाइस जब तक मेरी राजमा आलू उबलते हैं ना तब तक यहाँ पर मैं अपनी तड़के की कर लेती हूँ तैयारी। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं, बड़े साइज के थे।
4-5 यहाँ पर मैं हरी मिर्च ले लूँगी गाइज, और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर मैं है ना अदरक का काट लूँगी। तो है ना इन सभी चीज़ों को मैं मिक्सी में है ना पीस लूँगी, यानी कि इनका पेस्ट बना लूँगी और फिर तड़का लगाऊँगी। तो आजकल मैं ना इसी तरह से सब्जियाँ बना रही हूँ, पेस्ट बना करके टमाटर का। पहले मैं काट करके डाल देती थी, लेकिन है ना कई दिनों से बस ऐसे ही मुझे है ना अभी फ़िलहाल ठीक लगता है। तो यहाँ पर है ना गाइज उबल चुकी थी मेरी राजमा और आलू। उसके बाद चलिए यहाँ पर तड़के की कर लेते हैं तैयारी। तो गाइज यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिया था एक तेज पत्ता। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जो बड़ी इलायची होती है ना वो डाल दी है कूट करके। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाल दी है हींग, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, और 2-3 यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्च डाल दी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दालचीनी का पाउडर बना रखा वो डाल दिया है, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने जो कलौंजी है ना वो डाल दी है गाइस। तो बस इन सभी चीज़ों को चटकने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था यहाँ पर टमाटर का, हरी मिर्च का और अदरक का, वो डाल दिया है। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को कर देती हूँ मिक्स, और इसको है ना थोड़ी देर ढक करके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से है ना पक सके। फिर बाद में यहाँ पर मैंने है ना गाइज हरा धनिया भी काट लिया था। पहले मैं भूल गई थी हरा धनिया, लेकिन बाद में मुझे याद आया, तो यहाँ पर खूब सारा मैंने काट लिया था हरा धनिया, वो भी डाल दिया है और थोड़ी देर तक और इसको पकने देंगे। और उसके बाद है ना फिर गाइज यहाँ पर जो आलू थे ना वो मैंने छील करके मैश कर लिए थे एक साइड, और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ राजमा कितनी अच्छे से गल चुकी है बिल्कुल। तो ये है ना बड़े वाली राजमा थी गाइस। जो वाइट वाली राजमा होती है ना, एक तो बिल्कुल रेड वाली राजमा होती है वो अच्छे से नहीं गलती, और जो ये बड़े वाली राजमा होती है ना ये बिल्कुल अच्छे से गल जाती है। तो यही मंगवाती हूँ मैं हस्बैंड से बोल करके। तो यहाँ पर है ना गाइज जो तड़का था वो मेरा हो चुका था तैयार, और बस तड़का मैंने कर दिया है ट्रांसफ़र राजमा के अंदर, और जो मैंने यहाँ पर आलू मैश करके रखे हुए थे ना वो भी डाल दिए हैं, और अब इन सभी चीज़ों को कर लूँगी मैं मिक्स। तो गाइज अब लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही है ना पकने दूँगी धीमी आंच करके, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से है ना घुट जाए, अच्छे से है ना पक जाए। ये जो भी मसाले हैं और जो भी सब्जी है हमारी वो अच्छे से घुटने के बाद बड़ी ही टेस्टी लगेगी फिर। और उसके बाद फिर गाइस चलिए यहाँ पर अपना आटा है ना जो साथ के साथ वो भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि रोटियां ही बनानी मेरी बाकी है यहाँ पर। और है ना रात का जो डिनर होता है ना गाइस वो 8 बजे तक मैं अपना कर लेती हूँ, खा पी लेते हैं हम 8 बजे तक। मेरा है ना सारा ही काम लगभग निपट ही जाता है, क्योंकि सुबह है ना फिर हस्बैंड को जल्दी जाना होता है ड्यूटी पे, 4 बजे है ना हम उठ जाते हैं। तो इस करके अगर जल्दी नहीं सोएंगे ना तो फिर जल्दी उठा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर है ना रात के टाइम मैं फटाफट से अपने सारे काम है ना निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं है ना अपने सारे काम जल्दी से निपटा लूँ और जल्दी फिर टाइम से सो जाएं। और बाद में फिर मुझे ना एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है वीडियो की, तो ज़्यादातर मैं ना रात के टाइम ही अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो रात के टाइम थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दिन के टाइम तो है ना बेटा है ना बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर नहीं करने देता, तो रात के टाइम ही मैं करना ज़्यादातर पसंद करती हूँ वीडियो अपनी अपलोड। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरी वीडियो है ना रात के टाइम ही आती हैं। तो यहाँ पर है ना गाइज आटा मेरा लग चुका था, उसके बाद मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। और इस टाइम पे है ना हस्बैंड घर पे नहीं थे, क्योंकि वो गए हुए थे मार्केट, उनको कुछ है ना सामान लेकर के आना था। वो आएंगे तभी उनके लिए मैं थाली लगाऊंगी। अभी फिलहाल मम्मी को डाल करके दे दूंगी। और मैं है ना जब भी रोटी बनाती हूँ ना गाइस, खाना बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं ना मम्मी को डाल करके देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाती हूँ या फिर हस्बैंड को खिला दे देती हूँ यानी कि। और मम्मी की यहाँ पर मैंने कर दी थी थाली तैयार, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, हस्बैंड को दे दी थी। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए अभी फ़िलहाल मैं खा लूँगी रोटी। और आज का वीडियो व्लॉग है जो वो मैं करूँगी अपना यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।